A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद। आज हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फेज़ 2 से रिलेटेड एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल पर जो पढ़ा है वो है शिक्षक भर्ती फेज़ 2 आइसोलेटेड। देखिए, शिक्षक भर्ती 2022 बहुत अच्छे तरीके से रवां दवां है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रही है। उसका प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप जानते हैं फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है और शालेय विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 बच्चे या 15,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और इस तरीके से इसको एक सक्सेसफुल शिक्षक भर्ती माना जाएगा। और इसके लिए मैं शालेय विभाग और मंत्री दीपक केसरकर साहब और आयुक्त सूरज मांढरे साहब और उनकी तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद फेज़ 2 की तैयारियां शुरू है और उसके लिए ही हमने कोशिश की है, उसी के लिए आंदोलन किया है, उसी के लिए सारी कोशिशें की है। और बिल आखिर 9 तारीख को देर रात हमको एक लेटर मिला जिससे ये कंफर्म हो गया कि शिक्षक भर्ती का फेज़ 2 इसी टेट के ऊपर होगा, इन्हीं मार्क के ऊपर होगा और इस थर्ड टेट से पहले होगा। इस तरह का हमको एक लेटर मिला है। लेकिन शिक्षक भर्ती जिस तरीके से हुई है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ऐसा कहा जाए कि ये अजब गजब शिक्षक भर्ती है तो कोई नई बात नहीं होगी। इसमें बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ चलती हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन इसके अंदर एक साथ चलते हैं और इस दौरान बहुत सारी चूक भी हो सकती है। लेकिन फिर भी पवित्र पोर्टल के थ्रू अब जो शिक्षक भर्ती 2022 की गई है इसमें बहुत कम गलतियां हैं और इसके लिए हम फिर से एक बार शालेय विभाग का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मंत्री साहब को भी इसकी यानी दीपक केसरकर साहब को भी इसकी बधाई देते हैं और उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने बिल्कुल राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की। लेकिन कुछ तो अन्याय हो गया। अब वो जानबूझकर हुआ है या जाने अनजाने हुआ है, ये समझ से बाहर की चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हैं। पवित्र पोर्टल की भर्ती पवित्र होना चाहिए था, बट कुछ चीज़ों की वजह से वो हमको अपवित्र होती हुई नज़र आ रही है और उसमें से ही एक मुद्दा जो है वो आइसोलेटेड का है। जिन जिन लोगों को आइसोलेटेड का मुद्दा पता है वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिनको आइसोलेटेड का मुद्दा पता नहीं है। आइसोलेटेड होता क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले इस शिक्षक भर्ती में जीआर के मुताबिक 10वीं का मीडियम यानी स्टैंडर्ड 10th के मीडियम को कंसिडर करके आपका मीडियम माना जाता है पवित्र पोर्टल के थ्रू। तो अब क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने जिनकी पूरी एजुकेशन किसी एक माध्यम से हुई थी और दूसरे माध्यम का लैंग्वेज फर्स्ट का सिर्फ उन्होंने एक पेपर दिया था 100 मार्क का, और इस तरीके से वो दूसरे सब्जेक्ट के एक 100 मार्क के पेपर को देकर एक पूरे के पूरे दूसरे माध्यम में एंट्री कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि एक कैंडिडेट है, उसकी फर्स्ट टू 10th 12th D.Ed B.Ed सब मराठी मीडियम में हुआ है, लेकिन उसने क्या किया कि 10th में 100 मार्क का अलग से एक उर्दू का पेपर भी दिया और पवित्र पोर्टल पर फर्स्ट लैंग्वेज बोलकर उर्दू सेलेक्ट किया। इस तरीके से उसको उर्दू के प्रेफरेंस आए और उसका सिलेक्शन उर्दू की स्कूल्स पर हो गया। लेकिन वो सिर्फ एक 100 मार्क का पेपर देकर, आप ही बताइए, आप ही इंसाफ कीजिए, आप ही इसको जस्टिफाई कीजिए, आप ही इसका न्याय कीजिए कि किस तरीके से सिर्फ एक 100 मार्क का पेपर देकर कोई पूरा का पूरा मीडियम कैसे चेंज कर देता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये समझ से बाहर चीज़ है। लेकिन ये कुछ ना कुछ टेक्निकल लूप होल का इस्तेमाल किया गया है और ये कुछ लोगों को पहले से ही मालूम था और ये अन्याय सबसे ज़्यादा हुआ है हम उर्दू मीडियम वालों के साथ। हालांकि आप देखिए, शिक्षक भर्ती में हमने कंधे से कंधा लगाकर कोशिशें की हैं हर फेज़ के लिए, हर मुकाम पर। अभी फेज़ 2 के लिए भी हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसमें कोई वाद विवाद की बात ही नहीं है, सब लोग मिलकर, सबकी मांग एक जैसी है। लेकिन फिर भी स्पेशली कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं और उसमें से ही ये मुद्दा आइसोलेटेड का है। अब 100 मार्क का पेपर देकर एक टीचर जिसकी पूरी एजुकेशन मराठी में हो, उर्दू मीडियम की स्कूलों पर चला गया और एजुकेशन पॉलिसी यानी RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यही कहता है कि बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम मिलना चाहिए। उसके कंसेप्ट उसकी मादरी ज़बान में यानी कि उसकी मदर टंग में
क्लियर होना चाहिए। अब सिर्फ एक 100 मार्क का पेपर देने वाला कोई कैंडिडेट, कोई टीचर उर्दू मीडियम के पूरे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, जो न्यू एनईपी आने वाली है अभी, उसके मुताबिक भी बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये आइसोलेटेड का मुद्दा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है स्टूडेंट्स के लिए। शालेय विभाग या मंत्री साहब या सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये शिक्षक भर्ती जो है वो आपको जॉब देने के लिए नहीं, बच्चों को टीचर देने के लिए हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हो रही है। तो आप बताइए कि एक पूरे के पूरे माध्यम को आप ही इंसाफ कीजिए। हम ये इस वीडियो के माध्यम से आपसे इंसाफ मांग रहे हैं कि जिसकी पूरी एजुकेशन एक अलग माध्यम से हुई हो और वो किसी एक बेसिक माध्यम को कंसिडर करके एक 100 मार्क का पेपर देकर पूरे के पूरे माध्यम को चेंज करके बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाएगा, आप ही बताइए। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और ये लूप होल का इस्तेमाल किया गया है। ये गलती फेज़ 1 में भी हुई है या ये चूक फेज़ 1 में भी हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो एक 100 मार्क का आइसोलेटेड पेपर देकर उर्दू की स्कूल पर ज्वाइन हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी उन्होंने 100 मार्क का उर्दू का रिजल्ट पेश कर दिया। इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले भी कंफ्यूज हो गए और उनको नियुक्ति मिल गई। लेकिन वो अब इस बात के काबिल नहीं है, क्योंकि जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका की स्कूलों में सिर्फ एक सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ाता, उसको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। इस सूरत में वो टीचर सिर्फ एक 100 मार्क के पेपर से पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता, या वो उस तरीके से उसका हक अदा नहीं कर सकता, उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता जो एक उर्दू माध्यम का टीचर उर्दू माध्यम को, मराठी मीडियम का टीचर मराठी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम का टीचर इंग्लिश मीडियम को पढ़ा सकता है। तो ये एक आइसोलेटेड की बहुत बड़ी चूक हुई है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। 2018 से ही इसका एक ग्रुप बनाया गया। ग्रुप पर अलग अलग मराठी मीडियम के बच्चों को पहले तो खुद आइसोलेटेड किया, उसके बाद खुद साथियों को आइसोलेटेड करवाया गया, फिर उनका एक यूट्यूब ग्रुप बनाया गया और अलग अलग बच्चों को मैसेज देकर, उसके भी प्रूफ हमारे पास हैं, मैसेज करके उनको पूछा गया कि आप अगर मराठी के कैंडिडेट हैं और उर्दू से आइसोलेटेड है तो हमसे रब्ता कीजिए, ताकि उनका एक बड़ा ग्रुप तैयार हो जाए और कल को कोई कोर्ट केस होता है या कुछ भी होता है तो सब मिलकर कोशिश करेंगे। तो ये इतनी बड़ी साजिश रची गई और इसके शिकार सारे उर्दू मीडियम वाले फर्स्ट फेज़ में भी हुए और सेकंड फेज़ में भी उसका खतरा मंडरा रहा है। तो हम अभी ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम को, आप ही इंसाफ कीजिए। क्या ये इंसाफ है कि पूरा का पूरा मीडियम एक 100 मार्क के पेपर से चेंज हो जाएगा और उस जगह पर कोई अदर मीडियम का बच्चा आकर सिलेक्ट हो जाएगा? बाद में ये कहा जा रहा है कि समायोजन हो जाएगा, लेकिन वो वैकेंसी तो लैप्स हो गई और जॉब की कीमत आप लोग सब जानते हैं। पूरी ज़िंदगी भर की पढ़ाई का फल होती है ये जॉब हमारी। और शिक्षक बनना कोई नौकरी नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक पैशन है, एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी को अगर इस तरीके से बेईमानी के जरिए हासिल किया जाएगा तो इसमें आप बच्चों का क्या भला करेंगे और आपका क्या भला होगा, ये भी सोचिए। तो जो लोग, चाहे वो शालेय विभाग के लोग हों, आयुक्त साहब हों, मंत्री साहब हो, जो भी लोग हों, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उन तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है तो आपसे हम न्याय मांग रहे हैं, आपसे हम इंसाफ मांग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हमको ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाइए, और कोर्ट जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने मौजूद होती है। 2 मामलों के अंदर, यानी 55-60 के मामले के अंदर भी बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं और क्रॉस मीडियम के मामले में गए हुए हैं। उसका नतीजा यही होता है कि बेरोजगार कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं, उनका पैसों का नुकसान होता है, उनका टाइम का नुकसान होता है। अब ये तीसरा मुद्दा लेकर भी अगर हम कोर्ट में चले जाएंगे तो ठीक है, कोर्ट खुली है, इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिलने में देरी लगती है और देर से मिला इंसाफ मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। तो अगर आप लोग अपने स्तर पर किसी तरीके से इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश हुई है उर्दू मीडियम के साथ कि आइसोलेटेड के बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, और हम चाहे उन लोगों का कुछ न कर सके जिन्होंने ये आइसोलेटेड का जो षड्यंत्र रचा है, ये पूरी चालसाजी की है, ये षड्यंत्र रचा है, मैं इसको षड्यंत्र ही कहूँगा। तो इसका जवाब उनको यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं ज़रूर देना पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, जॉब ही सब कुछ नहीं होती, आगे भी ज़िंदगी बहुत कुछ है। एक बाकायदा प्लानिंग करके एक ग्रुप बनाकर पहले 10 का मीडियम कंसीडर कराया जाता है, फिर आइसोलेटेड का 100 मार्क का पेपर दिया जाता है, फिर अपने जैसे मार्क देने वाले बच्चों को एक जगह जमा किया जाता है, उनका ग्रुप बनाया जाता है और उनको उर्दू मीडियम की सीटों पर नाजायज़ कब्जा करवाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से की बात है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है।
फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है कि आइसोलेटेड का मुद्दा बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। पहले ही उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स की बहुत कम वैकेंसी आई है, बहुत कम सीट आई है, और उसको भी इस नाजायज़ तरीके से हथिया लिया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। तो इस मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, चाहे इसको मराठी मीडियम वाले देख रहे हो, उर्दू मीडियम वाले देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हो, अधिकारी देख रहे हो, कोई नेता देख रहा हो, कोई पेरेंट देख रहे हो। आप ही सोचिए कि वो टीचर उर्दू के बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा जिसकी पूरी एजुकेशन मराठी में हुई हो, या कोई उर्दू का टीचर जिसकी पूरी एजुकेशन उर्दू में हुई हो, वो मराठी के बच्चों को कैसा पढ़ा पाएगा, या कोई टीचर जिसकी पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई हो, वो उर्दू और मराठी के बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। तो ये आइसोलेटेड का काला साया शिक्षक भर्ती पर है। इस पवित्र भर्ती को अपवित्र होने से रोकना है हमको। फर्स्ट फेज में भी इस तरीके से हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं, वो पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो लिहाजा जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले का कोई ना कोई हल निकालें, कोई सॉल्यूशन निकालें। और कोर्ट में तो बच्चे जाने के लिए तैयार हैं ही कि अब फेज़ 2 में भी अगर और आता है तो ये आखिरी फेज़ है, इसके अंदर भी अगर जॉब चली जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा ये जिन लोगों ने ये साजिश रची है उनको तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भरनी ही पड़ेगी। उन्होंने खुद भी नाजायज़ तरीके से जॉब्स हासिल की, और दूसरों को, ख़ासतौर से उर्दू मीडियम के अंदर ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। उर्दू मीडियम के लिए अदर मीडियम के दरवाजे खोल दिए गए हैं इसकी वजह से। मैं नहीं कहता कि कोई टीचर काबिल नहीं होता, वो भी टीईटी सीईटी पास टीचर है जो आ रहे हैं, लेकिन उनका पूरा माध्यम ही चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो ये गलत है। अगर उर्दू मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो गलत है, मराठी मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो ये चीज़ सरासर गलत है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं वरिष्ठ अधिकारी जो कुछ हैं शिक्षण विभाग से रिलेटेड, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचता है तो मैं उनसे न्याय की गुहार लगाता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। ये नाइंसाफ़ी है उर्दू मीडियम के साथ, और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की भी मैं मांग करता हूँ। उर्दू मीडियम के तमाम स्टूडेंट से और मराठी मीडियम के भी जो साथी इंसाफ परस्त है, ये जो हमारा महाराष्ट्र है ये इंसाफ का गहवारा है, तो हम आपके सामने इंसाफ की आवाज़ लगा रहे हैं। मराठी मीडियम के भी मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से समझते हैं अदर मीडियम में एंट्री करने के लिए। जिस तरह से इन लोगों ने आइसोलेटेड का सहारा लिया है और इसके प्रूफ तक मौजूद है, इसका एक ग्रुप बनाकर इन्होंने इस तरीके से साजिश की है, उन पर भरोसा किया गया और उन्होंने इस तरीके से किया। तो लिहाजा ये जो कोई भी है उनका पता लगाया जाए और उनको सज़ा दी जाए और इस लूप होल को क्लियर किया जाए। इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे आइसोलेटेड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे कोर्ट जाना हो, चाहे निवेदन देना हो, चाहे जो कुछ भी करना हो, हम वो सब कुछ करेंगे। मराठी मीडियम के साथी, उर्दू मीडियम के साथी, सबको साथ में लेकर काम करेंगे हम लोग, और ये आइसोलेटेड का मुद्दा सॉल्व करेंगे। इस शिक्षक भर्ती की पवित्र पोर्टल के जरिए की जाने वाली शिक्षक भर्ती को हम पवित्र ही रहने देंगे, अपवित्र नहीं होने देंगे। अगर आपको मेरा चैनल की ये डिटेल पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।